हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल मेगजोन पर। आज हम लोग अपना फिजिक्स का 10 का दम शुरू करने जा रहे हैं और यहाँ पर हम लोग अपने फिजिक्स में 10 अच्छे सवाल करेंगे। लगभग 10 से 11 सवाल हम लोग यहाँ पर करने वाले हैं। केमिस्ट्री भी हम लोग ने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। लाइफ साइंसेस का भी एक लेसन आ गया है हम लोगों का, प्रॉब्लम्स का। हाउएवर उसकी थ्योरी हम लोग अलग पढ़ेंगे। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दूं कि फिजिक्स में अभी तक हम लोग मेजरमेंट एंड डायमेंशन का पूरा चैप्टर कवर कर चुके हैं। उस पर हम लोगों ने एक प्रॉब्लम्स का भी लेसन करा हुआ है और वहाँ पर हम लोगों ने हीट भी पूरा चैप्टर कवर कर लिया है। साउंड का पूरा चैप्टर भी हमारे चैनल पे कवर हो चुका है और इसके बाद हम लोग लाइट में रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन आज शुरू करने वाले हैं। तो आई होप कि आप लोगों को हमारे लेसन्स अच्छे लग रहे होंगे। अगर आपको वाकई लेसन्स अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियोस को लाइक कर लीजिए, अपने फ्रेंड्स और कोलीग्स के साथ ये इन्फॉर्मेशन ज़रूर शेयर करिए। और ये जितना भी मटेरियल है आप सबका सब हमारे टेलीग्राम के ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं और इस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करने का लिंक हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन सेक्शन में पड़ा हुआ है। तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन। ओके दोस्तों, तो आइए शुरू करते हैं आज के हमारे ये 10 बेहतरीन प्रॉब्लम्स। और ये फिजिक्स के आरआरबी जेईई 2019 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम। तो दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है, मैं अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर एक वेरीफाइड स्टार एजुकेटर हूँ। यहाँ पर मेरे कोर्सेज एसएससी जेईई, आरआरबी जेईई, गेट, इंजीनियरिंग सर्विसेज और अदर पब्लिक सेक्टर एग्जामिनेशंस के लिए अपलोडेड है। यहाँ पर आपको कई सारे कोर्सेज मिल जाएंगे। अप्रॉक्सीमेटली 20 कोर्सेज मेरे हैं, 1.9 थाउजेंड फॉलोअर्स हैं यहाँ पर। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि मुझे अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर भी फॉलो कर लीजिए। इसके लिए आपको सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा और उसके बाद आप मुझे शगुन वार्ष्णेय के नाम से वहाँ पर सर्च करेंगे तो मेरे सारे कोर्सेज आप लोग यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट होने वाली है। तो सबसे पहले देखें, एल्बर्ट आइंस्टीन वाज अवॉर्डेड नोबेल प्राइज फॉर हिज पाथ ब्रेकिंग रिसर्च एंड फॉर्मुलेशंस ऑफ। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी भी उन्होंने डिस्कवर किया था। उन्होंने बहुत सारी चीजें डिस्कवर करी। E इज इक्वल टू mc², एनर्जी और मास का इक्विवेलेंस भी उन्होंने बताया। ठीक है, लेकिन जिस चीज के लिए उन्हें मेनली नोबेल पुरस्कार मिला वो था हमारा लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिसिटी बनाना मतलब लाइट से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करना, इस काम के लिए उनको मेनली मिला हमारा नोबेल प्राइज। और नोबेल प्राइज किसके नाम पर है? ये हमारा है सर अल्फ्रेड नोबेल के नाम पर। तो सर अल्फ्रेड नोबेल के नाम पर हमारा ये जो है नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। और कई सारी फील्ड्स में दिया जाता है, पीस के लिए दिया जाता है, फिर साइंस के लिए दिया जाता है, बहुत सारी चीज़ें। तो हम लोग को एल्बर्ट आइंस्टाइन को किसको मिला था? लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए। अगला सवाल देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ लेजर इज यूज्ड इन लेजर प्रिंटर्स। अब सबसे पहली बात आती है यहाँ, लेजर का फुल फॉर्म क्या होता है? लेजर का फुल फॉर्म होता है लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशंस। ठीक है, यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं कि जैसा कि आपको पता है लेजर क्या होती है? हाई एनर्जेटिक मोनोक्रोमैटिक बीम ऑफ लाइट होती है। ठीक है, और इसको प्रोड्यूस करने के बहुत सारे सोर्स हैं, लाइक कार्बन डाइऑक्साइड लेजर होती है, एनडी यैग लेजर होती है, फिर हमारी रूबी लेजर होती है, बहुत सारे लेजर्स होते हैं। और लेजर्स का यूज़ कहाँ करते हैं हम लोग? लेज़र ऑपरेशंस होते हैं। फिर हमारा पेपर को कट करने के लिए भी लेजर्स को यूज़ किया जाता है। बहुत सारे यूज़ है हमारे लेजर्स के। तो यहाँ हमारी लेज़र प्रिंटर्स में जो मेनली यूज़ होता है वो है हमारा सेमीकंडक्टर लेज़र। ठीक है, तो यहाँ पर हो गया हमारा सेमीकंडक्टर लेज़र। अगला क्वेश्चन देखते हैं, द पावर ऑफ अ लेंस। आज हम लोग ये चीज़ पढ़ेंगे अपने रिफ्रैक्शन में कि लेंस की जो पावर है वो डायोप्टर में हम लोगों को मतलब एक्सप्रेस करते हैं। तो यूनिट क्या है आपकी? डायोप्टर। ठीक है, तो सही ऑप्शन हो गया यहाँ पे डायोप्टर। पावर ऑफ अ लेंस इज मेजर्ड इन डायोप्टर। अगला देखिए, द टेलीविजन टेक्नोलॉजी इन विच अ न्यू फॉर्म ऑफ लाइट एमिटिंग क्रिस्टल्स विच कैन बी प्रिंटेड इनटू फ्लेक्सिबल प्लास्टिक शीट्स टू प्रोड्यूस अ पेपर थिन डिस्प्ले दैट कैन बी रोल्ड अप एंड कैरिड इन अ पॉकेट। तो ये है आपका QD टीवी। तो देखिए ऐसा टीवी है जिसे मोड़ मार के आप अपनी जेब में भी रख के कहीं भी कैरी कर सकते हैं। तो आजकल हमारे फ्लेक्सिबल इलेक्ट्रॉनिक्स का बहुत ज़्यादा बूम है। फ्लेक्सिबल इलेक्ट्रॉनिक्स हो गई, फ्लेक्सिबल वॉचेज हो गई, फ्लेक्सिबल टैब्स हो गए, ये सारी चीज़ें आजकल बहुत मतलब आने वाली हैं बहुत जल्दी फ्यूचर में। सारी टेक्नोलॉजीज बहुत जल्दी आप लोग यूज़ कर पाएंगे। और ये जो इनका कॉस्ट है, इनकी कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा नहीं होने वाली क्योंकि ये बहुत ज़्यादा डिमांड में है और चीज़ें बहुत लार्ज स्केल पर प्रोड्यूस करी जा रही है। हाउएवर फॉरेन में तो ये लोग यूज़ करते ही हैं। इंडिया में अभी थोड़ा चलन कम है चीज़ों का, लेकिन धीरे धीरे ये भी चीज़ हमारे डेली रूटीन में आने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, crystals of which of the following naturally occurring substance exhibit both
पायरो इलेक्ट्रिक एंड पीजो इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज। तो पीजो इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, अगर हम किसी क्रिस्टल में प्रेशर लगाते हैं या फोर्स लगाते हैं तो उसके कारण आपका इलेक्ट्रिकल पल्सेस जनरेट होती हैं या ईएमएफ डेवलप हो जाता है, तो उसी को कहते हैं पीजो इलेक्ट्रिसिटी। तो पीजो इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिसिटी वो फिनोमेना है जब आप किसी क्रिस्टल पे फोर्स या फिर प्रेशर लगाएं तो उस क्रिस्टल में आपका इलेक्ट्रिक पल्सेस या ईएमएफ डेवलप हो जाता है। तो यहाँ से सही ऑप्शन है हमारा क्वार्ट्ज। क्वार्ट्ज के क्रिस्टल में ऐसा देखा गया है और ये पायरो इलेक्ट्रिक भी होता है, पायरो इलेक्ट्रिक बिहेवियर भी दिखाता है। तो अगर हम बात करें पायरो इलेक्ट्रिक मटेरियल्स की, तो पायरो इलेक्ट्रिक मटेरियल्स हमारे वो होते हैं जब जैसे इन्हें हम या तो हीट करें या तो कूल करें, तो हीटिंग या कूलिंग से इनमें टेम्पररी आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होने लग जाती है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जनरेशन बिकॉज ऑफ हीटिंग और कूलिंग, इसको हम लोग कहते हैं पायरो इलेक्ट्रिसिटी। और इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन बाय द एप्लीकेशन ऑफ फोर्स या फिर प्रेशर, उसको हम कहते हैं पीजो इलेक्ट्रिसिटी। तो यहाँ से हमारा सही ऑप्शन है क्वार्ट्ज। क्वार्ट्ज में दोनों ही प्रॉपर्टीज देखी गई है, पायरो इलेक्ट्रिक की भी और पीजो इलेक्ट्रिक की भी। नेक्स्ट देखते हैं, Which of the following statements is not true regarding a laser? लेजर के रिगार्डिंग में इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू नहीं है? A laser is a device that emits light through a process of optical amplification। ठीक है, ये तो डेफिनेट सी बात है, ट्रू है। ऑप्टिकल एम्पलीफिकेशन होता है, पार्टिकल्स को एक हॉलो कैविटी में टू एंड फ्रो रिफ्लेक्ट कराया जाता है, उनको एम्पलीफाई कराने के बाद उसे उसकी बीम निकाली जाती है। और लेजर की जो बीम होती है वो हाईली मोनोक्रोमैटिक बीम होती है, बहुत हाई एनर्जी की बीम होती है और उस बीम से कई सारे यूजेस होते हैं, लाइक उससे पेपर की कटिंग भी होती है, लेजर ऑपरेशंस भी होते हैं आंख के। ठीक है, सेकंड देखते हैं, लेजर बीम्स कैन बी फोकस्ड टू अ वेरी टाइनी स्पॉट्स अचीविंग अ वेरी हाई इरेडियंस। देखिए, जब हम लोग अपना टेक्निकल में लेजर बीम मशीनिंग या लेजर वेल्डिंग पढ़ेंगे, वहां पर हम ये देखेंगे कि जो लेजर की बीम होती है बहुत ही पतले, मतलब बहुत ही टाइनी स्पॉट, एक स्पॉट पर उसे फोकस कर सकते हैं, तो वहां पर हीट अफेक्टेड जोन बहुत छोटा हो जाता है। तो ये भी डेफिनेटली बिल्कुल सही ऑप्शन है। तीसरा देखते हैं, द एमिटेड लेजर लाइट इज नोटेबल फॉर इट्स हाई डिग्री ऑफ डिस्पर्सिव पावर अनअटेनेबल यूजिंग अदर टेक्नोलॉजीज। ये सही नहीं है। ठीक है, इज नोटेबल फॉर इट्स हाई डिग्री ऑफ डिस्पर्सिव पावर, डिस्पर्सिव पावर उसकी हाई डिग्री की नहीं होती। ठीक है, तो यहाँ पर सही ऑप्शन हो जाएगा सी, क्योंकि ये आपका ट्रू नहीं है। लेजर लाइट इज यूज्ड इन बारकोड स्कैनर्स, बारकोड स्कैनर्स में हमारी लेजर लाइट यूज होती है। तो यहाँ से देखिए डी ऑप्शन से भी एक क्वेश्चन बनाया जा सकता है कि बारकोड स्कैनर्स के केस में हमारी कौन सी लाइट यूज होती है, तो यहाँ से लेजर लाइट हमारी बिल्कुल यूज करी जा सकती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इफ अ मूविंग बॉडी turns its speed to 1.5 times, what will be the impact on its kinetic energy? अब kinetic energy आपको पता है हाफ एम वी स्क्वायर होती है। ठीक है, तो v आपकी बन गई 1.5 टाइम्स। तो जब आप फॉर्मूले में रखेंगे काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर, तो वहां से आपको मिलेगा कि काइनेटिक एनर्जी की क्या हो गई, 2.25 टाइम्स हो गई। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हमारे ये स्क्वायर पे डिपेंड करती है। काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी का स्क्वायर। तो वेलोसिटी अगर 1.5 हुई तो 1.5 को आपको बताया स्क्वायर कितना होता है, 225, तो यहाँ से 2.25 हो गया। तो काइनेटिक एनर्जी आपकी मास पे डिपेंड कर रही है, काइनेटिक एनर्जी आपकी वेलोसिटी पे डिपेंड कर रही है। ठीक है, सॉरी, अगर आप फॉर्मूले को देखें तो काइनेटिक एनर्जी एक्चुअली, ठीक है, तो हमारी काइनेटिक एनर्जी जो है वो डेफिनेटली हमारे मास और वेलोसिटी पर डिपेंड कर रही है। अगर एक बहुत हैवी ऑब्जेक्ट है, ठीक है, बहुत हैवी ऑब्जेक्ट है तो बहुत स्लो चलेगा। अब जैसे एक क्वेश्चन बचपन में हम लोगों ने किया होगा कि एक कार चल रही है और एक साइकिल चल रही है, दोनों की वेलोसिटी सेम है, तो मोमेंटम किसका ज्यादा होगा? डेफिनेट सी बात है, मोमेंटम जो होता है वो हमारा मास इनटू वेलोसिटी होता है, तो जिसका मास ज्यादा है उसका मोमेंटम भी हमारा ज्यादा हो जाएगा। तो यहाँ पर कार का मोमेंटम ज्यादा होगा। ठीक है, और जो जैसे बहुत बड़ी ट्रक है, अगर वो बहुत हाई स्पीड से चल रही है तो उसको रोकना क्यों मुश्किल होता है? वो मुश्किल होता है उसकी इनर्शिया की वजह से। ये सारी चीजें हम लोग फिजिक्स के लेक्चर में कवर करेंगे जब हम लोग अपना मैकेनिक्स का पोर्शन वहां पर पढ़ेंगे। तो यहाँ पर सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन सी, दैट इज इट विल बिकम 2.25 टाइम्स। अगला क्वेश्चन देखिए, टू फ्लैट मिरर्स आर प्लेस्ड एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री फ्रॉम ईच अदर, हाउ मेनी इमेजेस विल बी फॉर्म्ड ऑफ अ कैंडल प्लेस्ड इन बिटवीन देम। तो यहां से देखिए एक फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ इमेजेस निकालने का, वो होता है 360 डिग्री अपॉन थीटा। तो यहाँ थीटा है 60 डिग्री, तो 360 अपॉन थीटा हो गया हमारा 6। लेकिन क्योंकि कैंडल सिमेट्रिकली रखी गई है दोनों के बीच में, तो इसलिए हम लोग क्या कर देते हैं, -1। तो ये चीजें भी हम लोग अपने रिफ्लेक्शन में देखेंगे, ऑलमोस्ट रिफ्लेक्शन में हम लोग ये सारी चीजें कवर करने वाले हैं फ्लैट मिरर्स के केस में। तो यहाँ पर हमारा जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो है ऑप्शन सी। ऑलराइट, नेक्स्ट देखते हैं अब यहाँ पर
A tourist who plans to visit a hill station located at a very high altitude also wishes to take along his television set. In this context, consider the following: LCD, plasma TV, cathode ray tube TV. Which among the above are expected to work properly? तो properly वहां पर कौन कौन से वर्क करेंगे? आपकी LCD सही काम करेगी और कैथोड रे ट्यूब काम करेगा। तो यहाँ पर सही ऑप्शन हो गया ऑप्शन सी। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ का। इफ एन एग विथ शेल इज प्लेस्ड इन अ माइक्रोवेव अवन, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड मोस्ट लाइकली टू हैपन? द एग शेल विल एक्सप्लोड। वो क्या कर जाएगा? हमारा एग शेल आपकी एक्सप्लोड कर जाएगी। तो यहाँ से सही ऑप्शन हो गया ऑप्शन सी। तो इसी के साथ हमारा ये लेसन भी यहाँ पर फिनिश होता है। आई होप कि आप लोगों को ये लेसन्स अच्छे लग रहे होंगे। तो डेफिनेटली अपने फ्रेंड्स और कोलीग्स को यहाँ से ज़रूर बताइए इस चैनल के बारे में, ताकि वो भी सब्सक्राइब कर लें। और क्वालिटी मटेरियल जितना है वो सारा आपको हमारे मैगज़ून की तरफ से फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। टेक्निकल सेक्शन हम लोग अपना RS खुरमी और RK जैन से कवर करने वाले हैं, वो हम लोग बहुत जल्दी शुरू करेंगे। सो थैंक यू सो मच।